हेलो स्टूडेंट्स। हम चैप्टर नंबर 10 स्ट्रेट लाइन पे डिस्कस करेंगे और चैप्टर 10 का जो पहला एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 10.1। कुछ चीज़ें हैं, जरा सा आप ध्यान देंगे इसमें। जो इसकी एक्सरसाइज 10.1 है, एक्सरसाइज 10.1 जो है, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 to 4, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4, ये आपके क्लास 11th के पोर्शन का डिस्कशन इसमें नहीं हो रहा है। इसमें आपके क्लास 9 10th में जो आपने स्ट्रेट लाइन में चीज़ें पढ़ी हैं उसको रिकॉल कराने की कोशिश की जा रही है। तो मैं क्वेश्चंस के थ्रू जो जो पॉइंट्स आपके आए हैं उन्हें रिकॉल करता हूं यहाँ पे। तो जरा क्वेश्चन नंबर 1 पे हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? ड्रा ए क्वाड्रिलेटरल इन द कार्टेशियन प्लेन हुज वर्टिसेस आर दिस। मैं लैंग्वेज में नहीं लिख रहा हूँ, मैथमेटिकली क्वेश्चन को जरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। क्वेश्चन में एक क्वाड्रिलेटरल का डिस्कशन किया गया है। एक क्वाड्रिलेटरल है, मैंने एक क्वाड्रिलेटरल बना दिया। क्वाड्रिलेटरल है, उसके चारों वर्टिसेस दिए हैं, आप उसे कंसीडर कर लो। एक वर्टेक्स ए है, दूसरा बी है, तीसरा सी और चौथा डी है। ओके, पहले वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट है -4, 5। दूसरे वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट है 0, 7 एंड वर्टेक्स ऑफ थर्ड कोऑर्डिनेट ऑफ थर्ड वर्टेक्स इज 5, -5 एंड फोर्थ चौथे वर्टेक्स का जो कोऑर्डिनेट है वो है -4, -2। ओके, अब एक क्वाड्रिलेटरल के चारों वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट दिया गया है और इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया आपसे पूछा जा रहा है। ओके, अब इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालने के लिए जो कहानी आपकी बनेगी उसमें आप एक कोई भी डायगोनल ड्रा कर दो। जैसे सपोज करिए हमने डायगोनल एसी ड्रा किया, आप एसी की जगह बीडी डायगोनल भी ड्रा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो जो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल होगा, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, ये कैसे इवेल्युएट किया जाएगा? दो ट्रायंगल के कॉम्बिनेशन से। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल एसी, ठीक है, इसे आप इक्वेशन 1 बना सकते हैं। अब किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए एक फार्मूला होता है। ठीक है, फार्मूला क्या होता है मैं आपको जरा सा नेक्स्ट पेज में डिस्कस कर दूं। जैसे सपोज करिए कोई एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं x1 y1 x2 y2। ये सब क्लास 9 10th वाला रिकॉल है और यही इसमें क्वेश्चन नंबर 4 तक पूछा गया है, x3 y3। तो इस ट्रायंगल का जो एरिया होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, दैट इज हो जाता है 1/2। ये ऐसे आप लिखोगे y2 -y3, ये ऐसे लिखेंगे, x1 लगाएंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, प्लस x2 लिखेंगे और फिर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और फिर प्लस x3 लिखेंगे और फिर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। और इसमें x1 के बाद साइक्लिक ऑर्डर में y2 -y3, फिर यहाँ y3 -y1 और फिर यहाँ पे आपका y1 -y2 हो जाता है। ये आपके एरिया का फार्मूला होता है। और इसे आप ये भी ध्यान दें कि आप इसे मॉड में भी लिख सकते हैं क्योंकि एरिया जो है आपका नेगेटिव में नहीं आएगा। तो ये किसी ट्रायंगल के अगर तीनों वर्टिसेस पता है तो एरिया के लिए फार्मूला होता है 1/2 x1 इंटू विद इन ब्रैकेट y2 -y3 प्लस x2 इंटू विद इन ब्रैकेट y3 -y1 प्लस x3 इंटू विद इन ब्रैकेट y1 -y2। मेमोरी अप्रोच क्या है? x1 ब्रैकेट बनाइएगा प्लस x2 ब्रैकेट बनाइएगा प्लस x3 ब्रैकेट बनाइएगा। अब साइक्लिक ऑर्डर में यहाँ पे ब्रैकेट में y को लिखोगे तो 1 के बाद 2 3, 2 के बाद 3 1 और 3 के बाद 1 2, माइनस बीच में लगा दीजिएगा। इस तरीके से आप इसे आसानी से याद रख सकते हैं। अब ये आपकी कहानी थी। अब हम पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी निकालेंगे। ठीक है, तो नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, ओके, तो क्या हो जाएगा 1/2। ओके, ए बी सी के लिए देखिए क्या हो जाएगा। ये x1 x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो x1 का मतलब हो जाएगा -4 इंटू
y2 माइनस y3 यानी 7 माइनस माइनस 5। इसे करली ब्रैकेट में आप चाहें लिखें 7, आप यहाँ x1 y1 समझने के मारे इसे x2 y2 और x3 y3 लिखते हैं। ओके, तो x1 हो गया ये सब 9/10 का ही है फार्मूला। x1 माइनस 4, y2 माइनस y3, 7 माइनस माइनस 5, 7 माइनस माइनस 5 प्लस x1 हो गया, x2 क्या हो जाएगा 0, तो 0 के आगे कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है, आप समझ लीजिए कि कहानी 0 हो जाएगी। प्लस x3 हो जाएगा 5, ठीक है, तो x3 इंटू y1 माइनस y2 होता है, यानी 5 माइनस 7, 5 माइनस 7। ओके, तो ये हो जाएगा 1/2 माइनस 4, तो 7 5 12, 12 और प्लस 5 इंटू माइनस 2 हो जाएगा -10। ओके, तो ये हो जाएगा 1/2, ये -48 और -10 -58, ये हो जाएगा आपका 2 दूना 4, 1 2 9 18, 29। माइनस साइन को इग्नोर कर देंगे क्योंकि ये कहानी आपकी मॉड में होती है, गौर कीजिएगा ये। ओके, तो माइनस को आप छोड़ सकते हैं, लिख देंगे 29 यूनिट स्क्वायर। ओके, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल इन द सेम वे, सिमिलरली एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD। ओके, अब इसमें थोड़ा सा आप चेंज कर लें तो आपको समझने में सुविधा होगी। ये आप हटा दें और ये ऐसे ही रहने दें, इसको आप मान लें x2 y2, x2 y2। अब इस हिसाब से आप फार्मूला बनाते हैं, तो ये हो जाएगा मॉड 1/2 विद इन ब्रैकेट x1, x1 के जगह हो जाएगा -4 इंटू y2 माइनस y3, मतलब -2 माइनस माइनस 5। ओके, प्लस x2, x2 के जगह आप लिखेंगे -4 इंटू, तो x2 के बाद हो जाएगा y3 माइनस y1, तो y3 का मतलब -5 माइनस y1 का मतलब हो जाएगा 5 प्लस x3, x3 क्या हो जाएगा 5, x3 5 हो गया इंटू y1 माइनस y2, तो y1 का मतलब 5 माइनस y2 का मतलब -2। ओके, ये कहानी आपकी हुई, मॉड को आप क्लोज कर सकते हैं। इज इक्वल टू 1/2 विद इन ब्रैकेट, ये -4 इंटू ये हो जाएगा +5 यानी +3, -4 इंटू -10 प्लस 5 इंटू 5 + 7। ओके, ये मॉड में आप इसे लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 1/2 -12 प्लस 40 -12 प्लस 40 प्लस 35। ओके, इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1/2, ये 40 30 70 75 और 10 65 और 2 63, 63। कैलकुलेशन अगर करेक्ट है तो ये हो गया 63/2। ठीक है, एक हो गया 29 और दूसरा है आपका 63/2, बिल्कुल करेक्ट है। ये 63/2 यूनिट स्क्वायर हो गया। दूसरा 63/2 यूनिट स्क्वायर, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD है। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है, नाउ
area of quadrilateral ABCD, that is 29 plus 63 by 2 बाई 2। इसका कैलकुलेशन करिएगा तो ये कंप्लीट एरिया आपका आ जाएगा 121 बाई 2, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ बाई 2 यूनिट स्क्वायर। ठीक है, तो एक क्वाड्रिलेटरल का एरिया पूछा जा रहा था और उसके चारों वर्टिसेस दिए गए हैं, तो हमने बीच में एक डायगोनल खींच दिया तो क्वाड्रिलेटरल दो ट्रायंगल में कन्वर्ट हो गया। इन दोनों ट्रायंगल का एरिया निकाल के सम करना है। अब एक ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस दिए गए हैं, तो आपको फार्मूला मैंने ये जो बताया, इस फार्मूले से आप पहले ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, फिर उसी फार्मूले से दूसरे ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, दोनों को सम कर देंगे एंड यू विल गेट द क्वाड्रिलेटरल एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो ये देखिए, ट्रायंगल के अगर तीनों वर्टिसेस दिए गए हैं, ट्रायंगल के अगर तीनों वर्टिसेस दिए गए हैं तो उसका एरिया आप कैसे निकालेंगे, यहाँ पे आपके क्लास 9-10 का एक पॉइंट ये रिकॉल हुआ। दूसरी चीज, अगर एक क्वाड्रिलेटरल का वर्टिसेस दिया गया है तो उसका एरिया निकालने के लिए उसके हम दोनों ट्रायंगल के एरिया का सम कर देंगे। ये सारी चीजें यहाँ आपकी क्लियर हुई। ओके।